नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। किसानों को समय से धान का पेमेंट न मिलने से परेशान। जैसा कि आपको ज्ञात है कि देश भर में धान की फसल की कटिंग का कार्य शुरू हो चुका है, जिसके चलते किसान अपनी अपनी धान की फसल काटकर धानों को सरकारी क्रय केंद्रों पर बिक्री करने के लिए पहुंच रहे हैं। देश भर के किसानों को क्रय केंद्रों पर किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इन सभी तैयारियां को लेकर सरकार और किसानों के बीच अनेक मीटिंग भी हुई है, जिसमें सरकार द्वारा सभी किसानों को आश्वासन दिया गया कि इस बार किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए सारी तैयारियां सुचारू कर दी गई है, लेकिन सरकार के बड़े बड़े दावे खोखले नजर आ रहे हैं, जिसमें किसानों को अब भी अनेक प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये ताज़ा मामला उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर अनाज मंडी समिति परिसर में संचालित धान क्रय केंद्रों से उस वक्त सामने आया है, जब हमारे चैनल के मीडिया कर्मी धान क्रय केंद्रों पर पहुंचे, जिसमें क्षेत्र के किसान अपने अपने धान लेकर क्रय केंद्र पर पहुंचे और सरकार द्वारा किए गए वादों को किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और सारी व्यवस्थाएं सुचारू कर दी गई है। सरकार के ये वादे सिर्फ हवाई दिखाई दिए, जिसमें किसानों ने सरकार के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि वह हफ्ते भर से धान खरीद केंद्रों पर विक्रय किए गए अपने धान के पेमेंट को लेकर इधर उधर अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी इस संबंध में सही बात ना बताकर बल्कि एक दूसरे पर टाल रहे हैं और साथ ही बताया कि 13% नमी के नाम पर जहां के वरिष्ठ वितरण अधिकारी द्वारा स्वयं 2 किलो धान की कटौती की गई है और हफ्ता भर हो गया है, लेकिन पेमेंट अभी भी किसको नहीं दिया जा रहा है, जिससे किसान को समय से धान का भुगतान नहीं होने समेत अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे सरकार द्वारा इस बार बांधी गई लिमिट से अधिक धान न तुलने के कारण यहां पड़े धानों को बंदर एवं पक्षियों के खाने से किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिससे धान की तुलाई ठीक और पूरी तरीके से नहीं हो रही है। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी हमारे मीडिया कर्मी ने जब वरिष्ठ विपणन अधिकारी हेमचंद्र जोशी से लेना चाही, तो उनके द्वारा इस संबंध में कुछ भी बताने से साफ साफ इनकार कर दिया। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। ये किसान अपना धान लेके मंडी में कांटों पर पहुंच रहा है, लेकिन किसानों की दोबारा हमें अवगत करवाया जा रहा है कुछ समस्या आ रही है। जैसा एक कि पोर्टल पर जो किसानों ने धान लगाया, जैसे पिछले साल जो किसान ने 200 कुंटल चलाया है, अब के भी उसके मानक के अनुसार उसका 200 कुंटल धान तुलना बनता है, लेकिन वहाँ पोर्टल पर दिक्कत ये आ रही है कि किसान का 30 कुंटल वेरिफिकेशन में दिक्कत आ रही है। अभी पेमेंट के लिए पता किया गया कि उनके खाते में अभी तक पेमेंट नहीं आई है। किसान को डाले हुए 1 हफ्ता हो गया, यहाँ तक कि इनके वादे हैं भी 24 घंटे में किसान को पेमेंट आएगा, परंतु जो किसान ने 7 दिन का समय हो गया, अभी तक उसका किसी भी तरह का आगे कार्य नहीं हुआ जिससे उसकी पेमेंट किसान को जल्दी मिले। हम तो इतना निवेदन सरकार से करते हैं, जिलाधिकारी से करते हैं कि किसान हमारा परेशान ना हो, किसान को जल्द से जल्द पेमेंट दिया जाए। सर दिक्कत ये आई कि पहले मैंने धान जब यहाँ लेके आया हूँ तो मुझसे 2 किलो का कर्जा 13 मॉइस्चर पे 2 किलो का कर्जा SMI साहब से की तरफ से मांगा गया और मिलर्स आगे यहाँ खड़े थे, वो कर्जा मांग रहे थे मुझसे, मैंने कर्जा नहीं दिया। फिर उन्होंने कर्जा ना लेके वो धान तोल दिया। धान तोलने के 1 हफ्ता हो गया मुझे धान तोले हुए, अभी तक मेरे खाते ही ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं। कभी पोर्टल की दिक्कत बता रहे हैं, कभी किसी चीज़ की। दूसरा बंदा कहता दूसरे काउंटर पे चले जाओ, दूसरा कहता दूसरी जगह चले जाओ। अब पोर्टल की समस्या हम तो नहीं जानते ना क्या है, ये इन्हें करना चाहिए इसका सोल्यूशन। और 1 हफ्ते में जहाँ तक मेरी पेमेंट आ जानी चाहिए, यहाँ अभी ऑनलाइन ही ढंग से हुआ। लिमिट्स कम कर दी हैं, जहाँ मेरा 90 कुंटल धान तुल रहा था वहाँ मुझे 30 कुंटल बता रहे हैं कि 30 कुंटल धान तुलेगा। तो ये धान की मेरी दिक्कतें आ रही हैं और 1 हफ्ते से मैं परेशान हूँ। कहीं कोई सुनवाई नहीं है। धान बंदर खा रहे हैं, पहले जब धान आया था तो धान को बंदर खा रहे हैं, तो पशु पक्षी खा रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ कोई चौकीदार नहीं है मौजूद, कोई सुनवाई नहीं है। लगभग 170 कुंटल के आसपास धान तुलवा दिया और 1 हफ्ते से मेरी कोई पर्ची नहीं बनी, कुछ नहीं बना। इसलिए नहीं बन रही है। दूसरा कहता कि आप पटवारी साहब के पास जाओ, पटवारी साहब कहते हैं आप यहाँ कोई उनका नाम लेते हैं, उनके पास जाओ, उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं SMI साहब के पास जाओ। कहीं कोई सुनवाई नहीं।
बता रहे थे कि जो एक तो वेरिफिकेशन में दिक्कत आ रही है, स्टाफ पटवारियों का है नहीं और एक एक पटवारी के पास 5-5 एरिए हैं, तो वो जैसे एक किसान के नाम 3-3 जगह ज़मीन है तो वो 3-3 पटवारी हैं तो वो मिल नहीं पाते पटवारी। जैसे अभी एक किसान का आया था कि एक हफ्ता पहले धान तुल गया, उनका पूरा रजिस्ट्रेशन भी हो रखा था, तो उसके एक पटवारी ने तो वेरिफिकेशन भेज दिया, दूसरों ने अभी नहीं भेजा और जो तहसील से वो होकर यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं आ पा रहा पूरा। तो इस विषय को लेकर हम तहसीलदार महोदय से मिले थे और उन्हें कहा कि आज इस सिस्टम को आप सही कर लें। उन्होंने कहा मैं लेखपालों को बुलाती, हमने कि एक शब्द पत्र ले लो किसान से, भाई हमारा इतना एरिया है। हमने जिला अधिकारी महोदय के सामने भी ये बात रखी थी, उन्होंने भी कहा कि इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, जो रजिस्ट्रेशन पिछले वाले हैं पिछले साल के, उन्हें मान्य करके और एक किसान से शपथ पत्र ले लिया जाए कि मेरे इतने एकड़ ज़मीन है और इतने मेरे धान बनते हैं, उसका तोल लिया जाए। जो अगर गलत शपथ पत्र कोई देता है तो उसे कानूनी कार्रवाई कर दें, अगर कोई शिकायत आती है तो। वैसे देगा नहीं कोई किसान गलत, अगर कोई 100 में से एक आध गलत हम कहेंगे देता भी, हम उसका साथ नहीं देंगे। तो इस टाइम बड़ी भारी समस्या ये आ रही है कि जो ऑनलाइन आज से पहले होना चाहिए था, 15-20 दिन या 1 माह पहले ये काम होना चाहिए था, और ये कह रहे हैं कि देहरादून से समस्या आ रही है। वहाँ भी हमारे जो देहरादून में अधिकारी बैठे हैं उनसे वार्ता हुई है, तो वो कह रहे हैं कि हमें वो भेजो स्क्रीनशॉट जिनकी समस्या आ रही हैं। भाई ये तो एक किसान की समस्या थोड़ी है, ये तो बहुत किसानों को समस्या आ रही है। तीसरा हिस्सा वेरिफिकेशन सही आ रहा है, जो 2 हिस्सों का जो किसानों का वो वेरिफिकेशन सही नहीं आ रहा, उसका माल बहुत कम आ रहा है। तो इस विषय को लेकर आज बात करी है, अगर शाम तक ये सुलझता है मामला ठीक है, नहीं तो कल फिर आएंगे हम इस समस्या को लेकर। जो किसानों की समस्या जब तक हल नहीं होगी तो हम लगातार यहाँ अधिकारियों से, जो संबंधित जो सक्षम अधिकारी हैं, उनसे हम यहाँ आके बैठते रहेंगे और इस समस्या को हल कराएंगे। जो पेमेंट का जो था, अभी जिन किसानों का पेमेंट तुला है धान 5-6 दिन हो गए, 7 दिन भी हो गए, उनका अभी तक कह रहे जानकारी ली है SMO साहब से, बोले कि हमारे खाते में अभी पैसा ही नहीं आया। तो भाई ये तो पहले कह रहे हैं कि 24 घंटे में पैसा दे देंगे या 48 घंटे में दे देंगे। जब इनके सेंटरों का जो RFC के सेंटर हैं उनमें जब पैसा नहीं आया तो फिर दूसरों की क्या गारंटी है। भाई ये पैसा तो आ जाना चाहिए था और किसानों का जिनका तुला उन्हें पैसा मिल जाना चाहिए था। तो ये भी एक दुखद चीज़ है कि एक एजेंसी उत्तराखंड सरकार की, और वो पैसा अभी तक नहीं आया। और 2 महीने से हमारी मीटिंगें चल रही हैं अधिकारियों के साथ, जिला अधिकारी महोदय और उप जिला अधिकारी महोदय के साथ हमने 4 मीटिंगें कर ली भारतीय किसान यूनियन ने, और ये कहा कि शहरी दुरुस्त अपनी शहरी जो अपना पूरा सिस्टम जो धान तुलाई का आ रहा सीजन, इसे सिस्टम दुरुस्त रखो। अभी पैसा खाते में नहीं आया, पूरी तरह से अभी ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है फार्म। तो ये एक समस्या है और इस पर लगातार हम नज़र बनाए हुए हैं, और हम जब तक समस्या हल नहीं होगी रोज़ आते रहेंगे।